बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 और 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें जो गिवन है रिक्वायर्ड है उसको सेपरेट कर लेते हैं। चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करते हुए वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, इसमें जो मेन जो शेप दी है, शेप कौन सी है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम हमारे पास है पी क्यू आर एस और उसके डायगोनल्स विद वर्टिसेस, जिसके जो ट्रेपीजियम गिवन है उसके वर्टिसेस ये है। वर्टिसेस किसे कहते हैं, कॉर्नर्स को। ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जो टू लाइंस एक दूसरे को जहाँ पर मीट करते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको वर्टिसेस, प्लूरल है हमारे पास। बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट, क्या जो है डायगोनल्स, ट्रेपीजियम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते, हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने गिवन पे आ जाते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास गिवन है। पी क्यू आर एस हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और उसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, ट्रेपीजियम की शेप कौन सी होती है, टू पैरेलल लाइंस। हमेशा याद रखें, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, वो लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास S है। PQRS आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये टू हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये पैरेलल लाइंस, ये दो ऑपोजिट पैरेलल लाइंस होंगी और ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह की शेप इसकी बनती है। इसको थोड़ा सा और भी कर लेते हैं तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ट्रेपीजियम शेप कौन सी होती है, जिसमें ये वाली साइड्स जो है ये पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड्स जो है ये पैरेलल नहीं होती। मींस ये ऐसे लाइंस होती हैं, ऐसे लाइंस होती हैं तो ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती हैं। तो दो लाइंस, इसमें दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स जो है वो नॉट पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉट पैरेलल साइड्स होती हैं। उसको कौन सी शेप कहते हैं, उसको ट्रेपीजियम शेप कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम की शेप को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं डायगोनल्स पे, जो क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है। ट्रेपीजियम, यहाँ ट्रेपीजियम की शेप मैंने ड्रॉ कर दी है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। P के वर्टेक्स क्या है, ये हमारे पास पॉइंट P है। P के वर्टेक्स हमारे पास है, पॉइंट्स जो है वो है 1 0, और Q के हमारे पास क्या है, Q के हमारे पास है 6 0, और R के हमारे पास है 7 और 4, और S हमारे पास है -1 और 4। ये इसके वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन ये इसके कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर ये जो टू लाइंस मीट करते हैं, यहाँ पर ये जो कॉर्नर सा बनता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो 1 2 3 4, जब एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो जाए तो ये प्लूरल में कन्वर्ट होगा, तो उसका प्लूरल क्या है, वर्टेक्स का वर्टिसेस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं रिक्वायर्ड पे। रिक्वायर्ड क्या है, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। वेदर द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम की शेप है। अब डायगोनल्स, डायगोनल्स किसे कहते हैं, डायगोनल्स हमारे पास ये जो क्रॉस में जो कॉर्नर्स होते हैं, इसको अगर फॉर एग्जांपल ये P है, P को मैं ऐसे ज्वाइन करूं R से, तो ये इसका डायगोनल है। ठीक है, और साथ में अगर मैं Q को ज्वाइन करूं S के साथ, या S को ज्वाइन करूं Q के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड डायगोनल बनता है। तो ये हमने चेक करना है, चेक करना है ट्रेपीजियम के डायगोनल्स को कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कि नहीं। तो यहाँ पर ये बाइसेक्शन है, ये जो पॉइंट है ना बाइसेक्शन, एक बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मींस के अगर ये एक लाइन जो डायगोनल है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो कट का मतलब है कि ये कट कर रहे हैं, वो कि यहाँ पर भी कट हो सकता है, यहाँ पर भी कट हो सकता है, यहाँ पर भी कट हो सकता है। बट यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो यहाँ पर क्या ये डायगोनल इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ये डायगोनल इस डायगोनल को जो बाइसेक्ट करता है, क्या इससे ये बाइसेक्शन जो है ये इक्वल पार्ट्स में हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको हमने क्या करना है, चेक करना है। किस फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से।
अब एक और पॉइंट हमने ये याद रखना है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बाइसेक्ट होता है कि बाइसेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कब करेंगे, इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगनल्स आर इक्वल। अगर हम इस डायगनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और इस डायगनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, अगर दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट सेम आए तो इसका मतलब है कि ये आपस में ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये डायगनल्स जो हैं, जो इनके मिड पॉइंट्स हैं वो सेम नहीं आए, क्योंकि इसका मिड पॉइंट इधर ही आएगा, इसका मिड पॉइंट इधर ही आएगा, अगर ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं मींस के मिड पॉइंट्स इनके सेम है तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट्स अगर इनके सेम नहीं है तो इनके ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस मैंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अब इसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे कि हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, पेपर में या टेस्ट में हम अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन में गिवन लिखना है। हमेशा याद रखें, हमने अपने क्वेश्चन से जो चीज़ें गिवन होती हैं वो निकाल के लिखनी होती है। फिर रिक्वायर्ड जो चीज़ हमने फाइंड आउट करना होता है उसको लिखना होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में जो चीज़ें गिवन होती हैं, जैसे यहाँ पर मैं अपने लिए अगेन शेप ड्रॉ करूँगी ताकि उसके मुताबिक मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। और आप भी कोशिश करें कि फ़िगर्स मस्ट ड्रॉ किया करें ताकि उस फिगर से जो है आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी। तो ये मेरे पास ट्रापेजियम है, ये P है, ये Q है, ये मेरे पास R है और ये S है। P के पॉइंट्स क्या है, P के है 1 0, Q के मेरे पास है 6 0, R हमारे पास है 7 and 4 और S हमारे पास है -1 and 4। ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस हमारे पास P का पॉइंट क्या है, P हमारे पास है 1 0। और अगर आप बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, दोनों में एक जगह पे कहीं पे भी गिवन सोल्यूशन में मस्त लिखें, या शेप में लिख लें फिगर में और या यहाँ पर लिख लें। क्योंकि मेरे पास है 6 और 0, फिर हमारे पास आ जाता है R के मेरे पास है 7 and 4 और फिर S आ जाता है, S है -1 and 4। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या देनी है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स PQ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि मिड पॉइंट P जो है PR का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास डायगनल आ जाएगा, मिड डायगनल PR का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम छोटी सी हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल PR। ठीक है, PR ये है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम P लिखेंगे, P के और R के पॉइंट्स। P हमारे पास है 1 0 और R हमारे पास है 7 and 4। ये हमने मस्ट लिखना है। अब इसमें हमारे पास जो मिड पॉइंट का यहाँ पर ये x1 है, y1 और ये हमारे पास है x2 और y2। ये चीज़ें मस्ट लिखें। फॉर्मूला मिड पॉइंट का है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास xy है, x और y का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमने PR का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो P और R, अब x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम पुटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ x1 हमारे पास है, x1 हमारे पास 1 प्लस ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 और y1 हमारे पास है 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास मिड पॉइंट क्या आता है, ये है 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 1 is 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया है, मिड पॉइंट आया है 4 and 2। यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ x and y हमारे पास क्या आया है, 4 and 2। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको
ये हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नेम। अब हमने फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू आर। इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास आया है 4 and 2। और अब हमने मिड पॉइंट किसका फाइंड आउट करना है, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है क्यू और एस का। क्यू और एस का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस है तो आप यहाँ पर लाइन लगा के इस साइड पे भी कर सकते हैं, दोनों से ठीक आंसर आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एस। अब हमारे पास डायगोनल क्यू एस, तो क्यू के वर्टेक्स क्या है, क्यू के वर्टेक्स हैं 6 and 0 और एस के वर्टेक्स हैं -1 and 4। सेम इसी तरह हमने करना है। अब इसको हम नेम्स दे देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और ये हमारे पास हो जाएगा x2 and y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है m किसको शो करता है, मिड पॉइंट को, x and y, और ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें x के साथ प्लस होगा, y के साथ प्लस होगा। अब x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है 6 प्लस, और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा ये हो जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। फिर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, m ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस -6 में से 1 माइनस करें 5 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4। अब 5 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाएं 0, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आता है 2.5 और ये आता है 2, ठीक है। m x एंड y हमारे पास क्या आता है 2, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल जो है उसकी वैल्यू है, उसका मिड पॉइंट है, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, यहाँ पर आप खुद देख लें, कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। और इसमें देखें, इसमें x की वैल्यू क्या है 4 है, इसमें x की वैल्यू 2.5 है, इसमें x की वैल्यू 2 है, इसमें इसमें y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू सेम है और x की वैल्यू चेंज है। अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो इट्स मीन के ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, इनके मिड पॉइंट सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या नज़र आया, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि उसमें x और x की वैल्यू सेम नहीं है और y की वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट्स डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। सो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, सो जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके मिड पॉइंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गौर से देखें, ये है हमारे पास इफ़ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। शेप कौन सी है, यहाँ पर रोम्बस है, यहाँ पर ट्रेपीजियम था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास रोम्बस है। वर्टिसेस कॉर्नर, रोम्बस के जो कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है ABCD, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आपने शो करना है। शो दैट का मतलब क्या है कि ये मस्ट बाइसेक्ट करेंगे, आपने इसको फाइंड आउट करना है। शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको शो करना है। तो जो डायगोनल्स की बाइसेक्शन है वो किससे फाइंड आउट होगी, मिड पॉइंट फार्मूले से।
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसके बाद क्या है, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपने गिवन पे आ जाते हैं कि गिवन क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, दिया है। तो वर्टिसेस ऑफ रोम्बस जो है वो हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है, रोम्बस। रोम्बस कौन सी शेप होती है, ठीक है, रोम्बस स्क्वायर की तरह एक शेप होती है, बट क्वेश्चन ये आता है कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास एक जो है रोम्बस स्क्वायर आ गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारे पास इसकी जो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट एंगल जो है इनके इक्वल नहीं होता। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है और वो पॉइंट क्या है, वो डिफरेंस क्या है इसमें और स्क्वायर में। साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। इसमें जो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट क्या है, एंगल जो है वो ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री होता है, जबकि स्क्वायर में इक्वल टू 90 डिग्री होता है, रोम्बस में ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस होता है। स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स 4 साइड्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो स्क्वायर है उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, जबकि रोम्बस में एंगल जो है या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा या लेस देन 90 डिग्री होगा। मीन्स के इसका एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, आगे पीछे होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास ये एक शेप मैंने रोम्बस बनाने की कोशिश की है। ये देखिए ये एक रोम्बस है और इसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स वो गिवन है। ए हमारे पास क्या है, ए है -3 एंड -1, बी हमारे पास है 0 एंड 0, सी हमारे पास है 1 एंड 3 और डी हमारे पास है -2 एंड 2। 4 वर्टिसेस इसके गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है, शो करना है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल ये ए है, अब मैं इसको ब्लू के साथ शो करूंगी। ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल क्या है, ए सी है और सेकंड डायगोनल क्या है, हमारे पास बी डी है। तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाइसेक्शन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने सोल्यूशन को। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम आते हैं अपने जो वर्टिक्स हैं, वर्टिसेस के को लिखेंगे। ए हमारे पास है -3 एंड -1, बी हमारे पास है 0 एंड 0, सी हमारे पास है 1 एंड 3 और डी हमारे पास है -2 एंड 2, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है डायगोनल्स, क्योंकि हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स की बात होगी तो डायगोनल्स को हमने मिड पॉइंट फार्मूले से इसका मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला से। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। AC का हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, पहले A के पॉइंट्स लिख लेंगे -3 -1 और C के पॉइंट्स लिखेंगे 1 एंड 3। अब इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ x एंड y ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम पुटिंग करेंगे। x1 हमारे पास है -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस +2 डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ पर ये पुटिंग की है हमने। और अब हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 पे डिवाइड करें -1, 2 को 2 पे डिवाइड करें +1। तो हमारे पास जो एक्स ए सी का मिड पॉइंट है, डायगनल ए सी का मिड पॉइंट क्या आया है, वो है -1 एंड 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायगनल बी डी का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी। यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी। ठीक है, अब बी के पॉइंट्स कौन से हैं, हमने वो बी के पॉइंट्स लिखने हैं। जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स बी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स बी हमारे पास है 0 एंड 0, और वर्टेक्स डी हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -2 एंड 2। अब इसके बाद ये हमारे पास x1 और y1 है, ये इसलिए लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, y1, और ये हमारे पास है x2, y2। ठीक है, ये कॉमा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है x एंड y इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट x1 यहाँ पर हमारे पास है 0 प्लस यहाँ पर हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाई 2, y के साथ प्लस होगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 -2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 0 किसी नंबर के साथ ऐड और माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल करेंगे -1 एंड 1, -1 एंड 1। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी जो है, डायगनल बी डी है, वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया है 1 -1 एंड 1। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो क्वेश्चन में कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में देखें x हमारे पास -1 है, y हमारे पास 1 है। सेम इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो भी हमारे पास यही आई है। यहाँ पर देखें x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 1 है। दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो x और y की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है कि डायगनल्स जो हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स वो इक्वल है। मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स आर इक्वल, सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर हमने चेक किया जब हमारे पास मिड पॉइंट्स डायगनल्स के जो मिड पॉइंट है वो सेम आए हैं, इसका मतलब है कि ये डायगनल्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब सेकंड जो था हमारे पास रिक्वायर्ड, वो क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगनल। अब हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है डायगनल की। तो यहाँ पर अगेन मैं अपने लिए शेप बना लेती हूँ। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं फाइंडिंग लेंथ ऑफ डायगनल। ठीक है, डायगनल्स की अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। और लेंथ हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ हमने फाइंड आउट करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है स्क्वायर शेप में है, बट एंगल इसका 90 का नहीं है। A B C एंड D, ये हमारे पास डायगनल AC है और ये हमारे पास डायगनल BD है। एक दूसरे को, ये जो डायगनल्स हैं एक ही पॉइंट पे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट्स जो है वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि AC हमारे पास कितना है। तो AC हमने फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग लेंथ ऑफ डायगनल्स, लेंथ ऑफ
डायगोनल AC, ठीक है। AC का हमने क्या करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट A हमारे पास क्या है, पॉइंट A हमारे पास है -3 -1 और C हमारे पास क्या है, C के वर्टेक्स हैं 1 और 3। अब इसकी हमने डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ फाइंड आउट करनी है। AC का डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 क्या है और x1 क्या है, तो सेम उसी साइड पे अगर हम लिख लें तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि x2 कौन सा है और x1 कौन सा है। तो ये x1 और y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है। अब x2 माइनस x1, तो 1 में से हमने क्या करना है, 3 को माइनस करना है। तो 1 माइनस 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस -3 और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 3, यहाँ पर देखें y2 हमारे पास है 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस फार्मूले का और -1, तो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा और एक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ पर आप बेशक यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगे क्योंकि स्मॉल ख़त्म हो गए हैं। अब इसको प्लस करेंगे 3 + 1 4 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 होल स्क्वायर, 4 4s are 16 और प्लस 16 16